तो दोस्तों इस समय हम हैं मिस्टर गणेश अशोक रानाडे जी के साथ में। हम जानेंगे अल्फांसो के बारे में A to Z जानकारी गणेश जी से। गणेश जी सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। गणेश जी आपका ये फार्म कितना बड़ा है और कितना पुराना है, आप इसके बारे में बताइए। पिताजी ने करीबन ये 1978 से लगाने के लिए शुरुआत किया है। अप्रॉक्सीमेटली अभी ये 40 to 44 ईयर्स के करीबन है। ये करीबन 40 एकड़ में फार्म बसा है अपना और अप्रॉक्सीमेटली 2000 से ज़्यादा यहाँ अल्फांसो मैंगोज़ के पेड़ है। हमारे सब्सक्राइबर्स के काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं, कई लोग आमों की खेती भी करते हैं। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को आम बहुत ही पसंद है, जिनको मैं जनरली मैंगो फ्रेंड्स बोलता हूँ। हमारे आम मित्रों के कई सवाल हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं अल्फांसो आम की खेती के बारे में। सबसे पहला सवाल मेरा है कि अल्फांसो आम या हापुस आम जो है वो आमों का राजा क्यों कहलाता है? क्योंकि उसकी ये जो टेस्ट है वो उसकी खासियत है। आम के तो बहुत सारे वैरायटी है, लेकिन इसकी जो टेस्ट है वो सिर्फ रत्नागिरी और देवगढ़ में जो मिलती है वो बाकी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके वजह से और इसका जो डिमांड है इसके वजह से उसको आम का राजा बोलते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अल्फांसो आम को रत्नागिरी और देवगढ़ में GI टैग भी मिला हुआ है। जी। खेती से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हापुस आम को, अल्फांसो आम को उगाने के लिए बेस्ट वातावरण एनवायरनमेंट क्या है और बेस्ट मिट्टी कौन सी है? इसमें ये अल्फांसो मैंगो के लिए मिट्टी जैसे बोलेंगे जो जैसे हम ये अभी देख रहे हैं लैटराइट सॉल्ट है। ये जो एक्चुअली लैटराइट सॉल्ट में ही सबसे बहुत बढ़िया आम, और ये जो समुंदर के बाजू में जितना आपका ये बगीचा रहेगा उतना अच्छा उसको टेस्ट मिलता है। तो ये जो अभी यहाँ के देख रहे हैं कि अरेबियन सी के आसपास का क्लाइमेट और ये लैटराइट, ये सबसे बढ़िया आम के लिए रहता है। ये है दोस्तों रत्नागिरी की लेटराइट सॉइल। ये काफ़ी पथरीली और लाल रंग की है क्योंकि इसमें आयरन भरपूर मात्रा में है। अगर किसी को हापुस का पौधा लगाना है तो कैसे लगाएं? लगाने के लिए स्टार्टिंग से आप बताइए, क्या गुठली से लगा सकते हैं या फिर अगर पौधा लेकर लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं? उसको गुठली से नहीं हो सकता है, उसको पौधा ही लेकर लगाना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली ये जो रॉकी एरिया है उसमें 1 एकड़ में करीबन 80 से 100 आम के पेड़ लग सकते हैं। जो मिट्टी का एरिया रहता है उसमें आम का पेड़ फटाफट बहुत बड़ा बढ़ जाता है, तो अप्रॉक्सीमेटली उसमें 40 पेड़ बैठ जाते हैं। मिट्टी का जगह रहेगा तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट बाय 3 फीट बाय 3 फीट का उसको गड्ढा निकालना है। उसमें थोड़ा सा कंपोस्ट खाद और अच्छा थोड़ा सा घास वगैरह डाल के उसमें पेड़ डाल के उसको मिट्टी लगाना है। ये बारिश के समय में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आम का गुठली से मतलब आप अल्फांसो आम का गुठली लगाएंगे तो उसमें से अल्फांसो नहीं निकलता है। ओके, पौधा अगर लेना है, पौधा लेकर अगर लगाना है तो कहाँ से पौधा ले सकते हैं? यहाँ अपने एरिया में आजू बाजू में बहुत सारी नर्सरी है, जैसे कि पावस में है, दापोली में है, रत्नागिरी में है। वो नर्सरी से लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ जो आम का पेड़ बनाने वाले जो एक्सपीरियंस आदमी रहते हैं वो आपको अच्छी तरह से आम का पेड़ दे सकते हैं। आपने बताया कि बारिश के समय लगाना, मानसून के समय लगाना सबसे बेस्ट है। तो इसी तरह हर महीने का आप बताइए कि हर सीज़न में क्या देखरेख करनी होती है पौधा लगाने के बाद में? जैसे कि बारिश का सीज़न रहता है, जब आप पेड़ लगाएंगे उसको बारिश के 4 महीने तो पानी मिल जाएगा, उसको बाकी के 8 महीने आपको करीबन पहले 10 साल तक हमको पानी देना चाहिए। जैसे कि पेड़ बड़ा हो जाएगा, 10 साल से आगे उम्र का हो जाएगा और उसकी तबीयत अच्छी रहेगी, तो उसको आगे कभी आप पानी नहीं देंगे तो भी वो पेड़ जिंदा रहता है 4 महीने पानी के ऊपर ही सिर्फ। तो 4 महीने बारिश का समय में यहाँ कोकण में बहुत ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें घास निकल आती है, तो उसको कम से कम 2 या 3 बार उसको निकालना पड़ता है। उसके बाद में आम का पेड़ का जैसे ही ठंडी का सीज़न शुरू हो जाता है उसमें कुछ इंसेक्ट आने के लिए शुरू हो जाते हैं, तो इंसेक्ट आने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ फवारनी करना है, ये उसका कलम का मेंटेनेंस करना है। उसके बाद में अगले 4 महीने आम का सीज़न शुरू हो जाता है, तो उसका कटिंग रहता है थोड़ा सा। एक पेड़ के ऊपर ज़्यादा आम रहेंगे तो सभी आम छोटे छोटे साइज़ के बन जाते हैं। तो ये जो पेड़ हर एक को देख के उसके कैपेसिटी क्या है, वो कैपेसिटी के हिसाब से जो पेड़ की कैपेसिटी 100 आम की है और उसके ऊपर 150 आम लग गए तो हम लोग 50 कट कर देते हैं, तो 100 आम रहेंगे वो ज़्यादा अच्छा साइज़ का बन जाए। हापुस के पेड़ की मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकती है? ऐसा बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हापुस के जितना पुराना पेड़ है उतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। 100-150 फीट तक जा सकती है हापुस की हाइट। हाँ, उसमें
लेकिन प्रूनिंग करके हम उसे अगर छोटा रखें तो इससे कुछ फ़ायदा है? हो सकता है फ़ायदा, क्योंकि आज के ज़माने में इतने बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ने वाले कोई आदमी नहीं मिलते हैं। यहाँ बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ना ज़्यादा रिस्क है, प्रूनिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो छोटे पेड़ पे भी फल उतना ही अच्छा आ सकता है? बहुत जितना- बढ़िया आ जाता है, बहुत बढ़िया। जितना बड़ा पेड़ हो जाता है उतना उसका फल का साइज छोटा हो जाता है, तो छोटा पेड़ रहेगा तो आपको अच्छा आम मिलेगा। पेड़ पर ज़्यादा और अच्छे फल लाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, मेरा विश्वास तो नेचुरल और ऑर्गेनिक के ऊपर ज़्यादा है। ओके, तो आम आने के लिए उसको बाज़ार में दवाइयाँ तो बहुत सारी मिलती है, लेकिन वो डालने से पेड़ का तबीयत ख़राब करना, उसके पेड़ के आम जो आता है वो आप खाएंगे तो आपकी भी तबीयत बिगड़ सकती है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आम अच्छे आने के लिए उसको कुछ मत करो। ये सब नेचर है, नेचर को अपने हिसाब से चलने दो। हम डिस्टर्ब करेंगे तो हम भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो आपके फार्म में प्योरली ऑर्गेनिक तरीके से अल्फांसो उगाया जाता है? यस 100%। उसके लिए आप कौन सा खाद, कौन सा मैन्योर यूज़ करते हैं? हम लोगों ने गौशाला यहाँ एक बनाई है, उसमें गाय से मतलब गाय का काउडंग और काउ यूरिन, गोमूत्र जिसे बोलते हैं, वो हम खाद में इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेइंग के लिए कोडू नीम का रस निकालते हैं, और बहुत सारे यहाँ से हम लोग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से उसमें केमिकल बना के हम लोग उसमें स्प्रेइंग के लिए और फर्टिलाइजर में इस्तेमाल कोई भी केमिकल बाहर से, पेस्टिसाइड और ये सब आप नहीं, यूज़ नहीं करते? हापुस का पौधा लगाने के कितने साल बाद पेड़ पर फल आने लगता है? कम से कम उसको 5 साल तो लगेंगे। 5 साल के बाद मतलब आप जिसके ऊपर जितना मेहनत करोगे उतना जल्दी आम आ जाता है, लेकिन एक बार पौधा लगाने से कम आपको 5 साल तो रुकना पड़ेगा। और उसके बाद कितने साल तक पेड़ फल दे सकता है? कम से कम 2-3 पीढ़ी तक, 100-150 साल तक आराम से। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अल्फांसो का पेड़, हापुस का पेड़ हर साल फल देता है या एक एक साल छोड़? नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको अच्छी तरह से मेहनत मशागत करोगे तो हर साल पेड़ आम देगा आपको। उसमें ज़्यादा देखेंगे नहीं, उसको खाद नहीं डालेंगे, उसको पानी अच्छा नहीं मिलेगा, कुछ ये रहेगा, तो एक साल अल्टरनेटिव उसको क्रॉप आता है एक्चुअली। हापुस के पेड़ पर और फल पर सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी या कीड़ा लगते हैं और उससे बचने के क्या तरीके हैं? अभी तो फ़िलहाल ऐसा है, उसके ऊपर एक मैंगो हॉपर करके एक इंसेक्ट रहता है। वो मैंगो हॉपर को बचने के लिए थोड़ा सा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन उसमें प्रिवेंटिव मेजर के ऊपर थोड़ा सा आप ऑर्गेनिकली ज़्यादा मतलब ध्यान रख के करेंगे तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जैसे ऑर्गेनिकली क्या कर सकते हैं? जैसे मतलब उसका पेड़ का हेल्थ अच्छा रखना, जैसे कि आपका हेल्दी आदमी हो वो बीमार नहीं पड़ता है, और अनहेल्दी आदमी हो तो उसको बीमारी फटक से पकड़ जाती है। वैसे ही पेड़ का है, उसको अच्छी तरह से आप ऑर्गेनिकली खाद और उसको नेचुरली जितना आप अच्छा बना के रखेंगे उसका पेड़ का हेल्थ, तो वो बीमार कम पड़ेगा। हापुस आम का मैक्सिमम वेट कितना जा सकता है? मैक्सिमम वेट मेरे यहाँ से देखो ऐसा रेयरली हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 400 ग्राम तक जाता है, 400। लेकिन वो बहुत रेयर केस है। एवरेज इन एंड एवरेज 250 to 300 ग्राम्स का अच्छा आम रहता है। अगर हमें मार्केट में जाकर हापुस आम खरीदना है तो हम कैसे पता करें कि आम अच्छा है, कौन सा आम अच्छा है, कौन सा नहीं है? नहीं, ये ऐसा बताना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी ऐसी एक दो टिप्स जो आम देखकर अगर लेना चाहे हाँ तो? मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि पहले तो देखो, आम जहाँ भी उसको ठेका रखा है आम का, वहाँ जाने के बाद आपका आम का स्मेल आना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, कहीं का स्मेल नहीं आना चाहिए, कोई केमिकल या फर्टिलाइज़र का। और दूसरी बात ऐसी है, पका हुआ आम है, सपोज आप थोड़ा सा उसको दबाएंगे हल्का सा, तो वो दबा ही रहना चाहिए। सपोज वो फटक से बाहर आ गया तो समझो वो आम खराब है। ये आपको एक सिम्टम बता देता हूँ। दूसरी बात ऐसी है कि जो आम का रंग पीला रहेगा तो आम मत खरीदो। आम का रंग केसरी होना चाहिए, ऑरेंज लाइक, उसको जो कलर बोलते हैं ना हम लोग, भगवा बोलते हैं मराठी में, तो वो असली कलर आम का रहेगा तो रियल राइप आम है वो। ये अल्फांसो के लिए आप कह रहे अल्फांसो के हैं? लिए मैं स्पेशली रत्नागिरी देवगढ़ अल्फांसो के लिए बोल रहा हूँ मैं। आम का स्मेल, मतलब कहीं भी आम का दुकान लगा है तो आपको रास्ते से ऊपर से जाते जाते समय उसको स्मेल आना चाहिए। बहुत सारे लोगों को अभी आम नाक के ऊपर लेके जाते हैं, उसको सूंघते, वो किसका भी स्मेल आएगा, वो अच्छा ये नहीं है, मतलब वो सिम्पटम नहीं है। जब भी मेरे घर में आम पकाने के लिए रखते हैं ना, तो बाहर का बैठा हुआ आदमी बोलता है अरे अंदर आम रखे। गणेश जी, रत्नागिरी और देवगढ़ के दोनों जगह के आम फेमस है, दोनों में क्या डिफरेंस है? नहीं देखो, एक्चुअली उसमें फ़र्क कुछ नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। देवगढ़ सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये रत्नागिरी में ही है। टेस्ट में और उसमें वैरायटी में मतलब दो अलग अलग जाति नहीं है, उसमें वैरायटी एक ही है।
आम का टेस्ट एक ही है, क्वालिटी सेम है, कुछ फर्क नहीं है। गणेश जी थैंक यू वेरी मच हमें sir. समय देने Thank के you. लिए। आपका कांटेक्ट डिटेल्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और सारे मैंगो फ्रेंड्स को मैं सजेस्ट करूंगा आप यहाँ के आम ट्राई करिए। पूरी तरह से ऑर्गेनिकली उगाए गए आम हैं और मैं भी यहाँ से खूब सारे अल्फांसो आम लेकर जाने वाला हूँ। थैंक यू। थैंक यू।